एपिसोड शुरू होता है और यू सोच रहा होता है कि आखिर हिमारी ने ऐसा बिहेव क्यों किया। फिर ये मन में सोचता है कि जिस तरह से बातें हुई थी उसे इनोमोटो के एक्सक्लूसिव मॉडल बनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी और ये गलती से 2 योगर्ट ले लेता है। नेक्स्ट सीन में एक दूसरे से बोल नहीं हो रहे होते। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो हिमारी स्माइल करती है, जिसे देखकर यू मन में बोलता है कि इसे ऐसा लग रहा होगा कि फ्रेंडशिप खत्म करने के बाद मैं फिर भी इसकी चिंता करता होऊंगा और ये सोच रही होगी कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ये इसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन हो ना हो लेकिन ये तो क्यूट तो है। लेकिन क्या इसके सर के पीछे इसे इतना बड़ा बूमरैंग नहीं दिखता। फिर यू इसका पैकेट खोलता है और फिर चिढ़ाते हुए बोलता है कि योगर्ट के साथ ये स्पाइसीनेस कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मैं अकेले नहीं खा सकता। अगर मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए होता तो अच्छा होता। फिर हिमारी इसे गुस्से से देखती है तो ये बोलता है, तो बताओ आखिर तुम किस चीज को लेकर गुस्सा हो। लेकिन ये मुंह फेर लेती है और यू कहता है शायद फ्यूचर में हम साथ में शॉप नहीं खोल रहे। ये सुनकर हिमारी सर नीचे कर रोने लगती है। आसपास के बच्चे यू कर देखकर बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत बुरे हो, इनोजुका कितनी सैड लग रही है। यू मन में बोलता है कि ये सब हिमारी का मैजिक है, लेकिन यहाँ पर तो मैं हूँ जो कि बुली हो रहा हूँ। फिर इसके फोन पर एक ईमेल आता है जो कि हिमारी ने फॉरवर्ड किया होता है। इस पर लिखा हुआ होता है कि थैंक यू हमारी एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए। हम जल्द ही आपके पेरेंट्स से मिलना चाहेंगे ताकि मई के एंड तक टोक्यो हाई स्कूल में आने के लिए आपकी ट्रांसफर प्रोग्रेशन की जा सके। तो यू बोलता है हिमारी ये एंटरटेनमेंट एजेंसी क्या है। फिर हिमारी अजीब सा मुंह बनाती है और भागने लगती है। फिर यू भी इसके पीछे जाता है लेकिन वो कहीं गायब हो जाती है। तभी यहाँ पर दीन आती है और बोलती है कि यू मुझे हिमारी ने टेक्स्ट किया है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं टोक्यो जाने वाली हूँ, यू का ख्याल रखना। यू कहता है क्या सच में। फिर रीनी से माफी मांगते हुए कहती है ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे मॉडल बनने की बात की। तो यू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उससे बात करनी होगी। रिन कहती है मेरे पास ये कुकीज हैं और यू कहता है कि मेरे पास ये है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ने ये चीजें बेंच पर रखी होती है। तो यू कहता है क्या ये काम करेगा, लेकिन फिर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी सुपर टेस्टी कुकीज ले ही ना। तभी एक आवाज आती है और वो कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन स्नैक्स की वजह से तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे। मैं तुम्हें पैसे वैसे देख सकती हूँ। फिर हिमारी यहाँ से नीचे आकर स्नैक्स को ले लेती है और यू कहता है कि तुम हमारे सामने आ ही गई। तो ये कहती है क्या स्टूपिड है। ये हिमारी के पास आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो। तो ये कहती है कि चुप हो जाओ, बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यू कहता है कि अगर ऐसा है तो ऐसे अटेंशन लेना बंद करो। हिमारी इसे बोलने के लिए मना करती है। फिर यहाँ से भागने लगती है। यू इसके पीछे जा रहा होता है और कुछ देर बाद उसे पकड़ ही लेता है और फिर कहता है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो, क्या इनोमोटो का मॉडल बनना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। फिर हिमारी इसे एक चाटा मारती और कहती है ये चीज उसके बारे में बिल्कुल नहीं है, ये सब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारे इस साइड से नफरत है। तो यू कहता है कि आखिर ये क्या था, मेरे ऊपर जूस डालना, क्लासमेट के सामने मुझे बुरा दिखाना, और अब ऐसा मुझे तुम्हारे मारने का मतलब क्या है। और ऊपर से तुम बिना बताए टोक्यो भी जा रही हो। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टॉय हूँ। ऐसे खड़ी मत रहो, कुछ तो बोलो। हिमारी कहती है कि मुझे छोड़ो। यू इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहता है कि मेरी बात सुनो। और इसी बीच हिमारी का चौकट टूट जाता है और यू का पाव इस पर पड़ जाता है। तो हिमारी इसे धक्का देती है और पेंडेंट अपने हाथ में लेती है और फिर ये बोलता है लगता है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ओबीडियंट लड़का हूँ जो कि सिर्फ एक्सेसरीज बनाता है। ये सुन के हिमारी रोने लगती है और कहती है कि मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक प्रॉप मैन हूँ। तो यू कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कहती है अगर ऐसा है तो तुमने इनोची को अपना एक्सक्लूसिव मॉडल क्यों बनाया, तुम्हारे न्यू एक्सेसरीज सबसे पहले पहनने का राइट उसे तुमने क्यों दिया। तुमने प्रॉमिस किया था कि ये पोजीशन सिर्फ मेरी ही रहेगी, तुम उसे पसंद करते हो इसीलिए तुम उससे सबसे पहले पहनाना चाहते हो। मैं ये बता सकती हूँ क्योंकि लोगों के बारे में एक दो चीजें मुझे भी पता है। मैं तुम दोनों को सपोर्ट करना चाहती हूँ लेकिन मैं सेकंड पर्सन बनकर नहीं रह सकती। फिर ये अपने गले से चोकर को निकाल कर नीचे फेंक देती है और कहती है कि मैं वहां जाऊंगी जहाँ पर मेरी किसी को कदर हो। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर यू अकेले बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर शिंजी आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। यू इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है पर शिंजी यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है रिन ने मुझे तुमसे चेक करने के लिए कहा है। तो यू पूछता है तुमने इनोमोटो से मेरा एक्सक्लूसिव मॉडल बनने के लिए क्यों कहा। तो ये कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें रिन के साथ चांस नहीं मिलता। तो यू कहता है मुझे पता है कि तुम उसे सपोर्ट करना चाहते हो पर मॉडल बनना दूसरा टॉपिक है। तो शिंजी कहता है लव को फुलफिल करने से ज्यादा मुश्किल उसको मेंटेन करना होता है। इसका कोई मतलब नहीं अगर वो आगे चलकर ऐसे बिखर जाए। और यू यकीन नहीं कर पा रहा होता कि ऐसे सब इसके मुंह से निकल रहे हैं। और शिंजी कहता है अगर रिन तुम्हारा लव इंटरेस्ट बन गई हो फिर भी मुझे उसके लिए बुरा लगेगा अगर हिमारी और तुम उसके सामने इतना क्लोज हो गए। तो यू कहता है कि हिमारी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो शिंजी हंसते हुए कहता है तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो। ये साफ दिख रहा है कि तुम हिमारी को एक लड़की की तरफ देखने लगे हो, वरना और कोई भी रीजन नहीं है कि जिस वजह से तुम रिन को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। हिमारी के लिए तुम्हारा गिल्ड है जो कि तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। इस पॉइंट पे तुम्हें फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के बारे में भूल के क्या डिसाइड करना होगा कि सच में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात रिन को मॉडल बनाने की तो वो तुम्हारे और हिमारी को रिलेशन को ब्रेक करने के लिए ही था, लेकिन हिमारी के टोक्यो जाने की वजह से लगता है कि जब तक वो टाउन को छोड़कर नहीं जाएगी तो वो तुम्हें भुला नहीं पाएगी। कौन ही सोच सकता था कि उसने इतने डीप इमोशंस छुपाए
आए हैं। और हिमारी के ऐसे चले जाने पर रिन खुद को ब्लेम करने लगेगी और मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ऐसा नहीं देख सकता हूँ। और यू कहता है एक्चुअली में तुम अच्छे लड़के हो। और ये इम्बैलेंस होते कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये बात को पलट देता है और फिर कहता है कि वो रिन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए क्योंकि रिन बेस्ट गर्लफ्रेंड मटेरियल है। और इतना कहते ही यहाँ से चले जाता है। और यू यहाँ पर कहता है कि तुम सच में अच्छे हो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हिमावारी को टेक्स्ट करके पूछ रहा होता है क्या तुम सच में टोक्यो जाने वाली हो। तो हिमारी कहती है कि हाँ। इसके पूछने पर वो फिर से कहती है कि मैं अपने वैल्यूज को विजुअलाइज करना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि ये डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रही है। तो हिमारी कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। यू मन में कहता है कि मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मैं हमेशा से अकेला एक्सेसरी बनाता था, कोई भी मुझे नहीं समझता था और न ही मेरी तरफ देखता था। हिमारी की वजह से ही मैं अपनी एक्सेसरीज को बाहर की दुनिया में दिखा पा रहा हूँ। और उस टाइम मैंने हिमारी से प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सेसरीज को बनाते रहूंगा। लगता है जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल रिएक्शन है। फिर ये टेक्स्ट करता है क्या तुम इस चीज के बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहोगी। ये मना करती है तो यू बोलता है मॉडल वाली चीज के लिए मैं अपने घुटनों पर गिरकर तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई ना आने पर सोचता है कि वो काफी जिद्दी है। और फिर मन में बोलता है कि लाइफ हमेशा वो नहीं देती जो कि तुम चाहते हो। जब वो नहीं देगी तो मुझे खुद से उसे पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ हिमारी कह रही होती है स्टूपिड यू ऐसा कर रहा है कि जैसे मैं सच में जा रही हूँ। वैसे वो क्रोकोडाइल टीयर सच में काम आ गए और खुद को कन्विंस करते कह रही होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सच में रो। वो सिर्फ टूटा हुआ एक्सेसरीज था और उस बारे में सोच के इसे फिर से रोना आ रहा होता है। फिर ये अपने स्टॉप टॉय को मारने लगती है और फिर कहती है मैं फिर से उसके पास एक नया एक्सेसरीज बनवाऊंगी। और फिर ये सोचने लगती है कि जब वो माफी मांगेगा तो ये यू से बहुत सारी चीजें डिमांड करेगी। सबसे पहले महीने में एक दिन मिस हिमारी के लिए अप्रिसिएशन डे होगा। दूसरा वो मेरे लिए फरार एक्सेसरीज बनाएगा। और तीसरा ऑफ कोर्स किस एक्सपीरियंस रूल इन्फोर्स करूंगी। मैं किस करने उसके पास जाऊंगी और वो फिर मुझे मना भी नहीं कर पाएगा। और फिर ये कहती है लगता है मैं मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, कोई बात नहीं। और फिर मन में कहती है कल वो डेफिनेटली घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन अगले दिन यू उसकी तरफ दिखता भी नहीं है। तो ये मन में कहती है कि वो आ क्यों नहीं रहा। क्या मेरे जाने के गम में कुछ टाइम उसको रोने के लिए चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं अलाउ कर सकती हूँ, ये कितना क्यूट लड़का है। तो शाम हो जाती है और यू यहाँ पर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हिमारी प्रिडिक्ट कर रही होती है कि वीकेंड पर यू इसके पास आकर जरूर मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन रात हो जाती है और ये यहाँ पर कह रही होती है लगता है मेरे टोक्यो जाने की वाली बात से इसे शौक लगा है। फिर ये यू का अकाउंट चेक करने के बारे में सोचती है और उसे यहाँ पर रिन के साथ पिक्चर देखती है यू की। और नेक्स्ट सीन में ये कहती है लगता है कि मेरी वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। उसने लव एक्सेसरीज वाली पिक्चर भी पोस्ट की है। फिर इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन ये इन्हें पूछते हुए कहती है कि होश में आओ हिमारी, एक बार पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हो, कोई चांस ही नहीं है कि वो तुम्हें रोके। सीन शिफ्ट होता है और हिमारी का भाई बोल रहा होता है कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गई। तो ये कहती है कि हाँ अब एग्जाम टाइम चल रहा है। तो इसका भाई इसे खाना खाने के लिए कहता है। हिमारी ब्रेड कट कर रही होती है और ये बोलता है हिमारी तुम्हें यू से बात किए हुए हफ्ता हो गया है, अभी क्या चल रहा है। हिमारी के हाथ से चाकू छूट जाता है। ये थोड़ी सी घबराई हुई होती है। सब कुछ बताने के बाद इसका भाई चिल्लाता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने उसे टोक्यो के जाने की बात से डराया क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। प्रैक्टिकली तुम उसे ब्लैकमेल कर रही हो कि तुम्हें इनुजुका फैमिली के मेंबर होने की बात पे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। और ये माफी मांगने लगती है। तो ये कहता है हिमारी क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़कर मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो। बहुत टाइम पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम रिक्वेस्ट है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था 200 एक्सेसरीज बेचने के लिए। मैंने मिस इनोमोटो से तुम्हें एडवर्टाइज करने के लिए कहा था, तुमने मुझे उसे भीख मांगने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे अपनी हिल्स पे क्लिक करवाई और गाना भी गवाया। मैंने इतनी बेइज्जती कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और हिमारी कहती है कि मुझे पता है कि इनोची की सिस्टर और तुम्हारी दुश्मनी है। तो फिर ये कहता है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प की क्योंकि उसकी एक्सेसरीज काफी अच्छी थी। तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद तो है ना। तो हिमारी कहती है कि हाँ मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सेसरीज शॉप को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर ये इसके गाल को खींचते हुए कहता है तुमने उसे ऐसे फेंक दिया क्योंकि तुम बोर हो गई, क्या तुम उसकी मास्टर हो। हिमारी कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर इसके पूछने पर ये बोलती है कि मुझे उस पर क्रश होने लगा है, तुम नहीं समझोगे कि मैं उसके बारे में अब कैसा फील करती हूँ। क्या तुम मुझे हार मानने के लिए कह रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लव या फिर यू पर कंट्रोल पाना। तो हिमारी कहती है क्या ये दोनों सेम नहीं है। तो ये कहता है कि लाइफ लिमिटेड है, चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, किसी भी चीज को आसानी से पाना इम्पॉसिबल है। मैंने पब्लिक सर्वेंट होने के नाते मोटर व्हीकल बिल पास किया, हमने कई घर जमीनें और प्रीसियस चीजें लूटी, हमें ग्रेटिट्यूड से ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन वो सब इस काम के लिए जरूरत था, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं सब कुछ करूंगा जो कि इस टाउन के लिए बेहतर हो। तुम्हें भी अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी है, 99 चीजों को फेंक दो लेकिन उस एक चीज पे ध्यान दो जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा केयर करते हो, और सिर्फ तभी तुम जीतोगी। अगले दिन हिमारी अपने भाई के बात कर सोच रही होती है। फिर शाम के टाइम यू को टेक्स्ट करती है कि मुझे कुछ बात करनी है। यू कहता है कि इसे भी कुछ कहना है, तो ये साइंस लैब में मिलने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिन में ये दोनों मिलते हैं लेकिन हिमारी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। तो ये यू को पहले बोलने के लिए कहती है। तो यू कहता है कि ठीक है मुझे कुछ देना है। फिर ये विड्रॉल लेटर निकालता है। तो
तो ये कहता है कि ओह मैंने गलती कर दी और अपना लेटर वापस ले लेता है। तो हिमारी कहती है कि ये क्या है। तो यू कहता है कि ये स्कूल को छोड़ने का सोच रहा है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ टोक्यो आऊंगा। माकीशिमा ने मुझे डिसाइड करने के लिए कहा कि मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता चला कि वो तुम हो। हिमारी हैरान होती है और फिर कहती है अगर तुम वहाँ पर काम करोगे तो शायद तुम वहाँ पर एक्सेसरीज नहीं बना पाओगे। तो यू कहता है कि अगर मैं अपनी बेस्ट एक्सेसरी शॉप बना भी दूं लेकिन फिर भी वो तुम्हारे बिना तो बोरिंग ही होगा। तुम्हारे लिए कोई मीनिंग होगा अगर हम एक्सरसाइज बनाए बिना साथ में रहे। तो ये कहती है कि हाँ मीनिंग है और मन में बोलती है कि तुम्हारे साथ वीडियोस देखना, लड़ना, ट्रेन में साथ में ट्रैवल करना, ये सारी चीजें मुझे काफी पसंद है। फिर यू के हाथ से लेटर छीनती है और कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तो यू कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वहां जाना चाहती हो जहाँ पर किसी को तुम्हारी कदर हो। फिर ये जो ड्रिंक पी रही होती है इसके मुंह से वो बाहर निकल जाती है। तो ये कहती है तुम काफी क्लोज हो और मन में बोलती है अगर ये इतना क्लोज होगा तो मैं खुद को किस करने से रोक नहीं पाऊंगी और मैं ऐसे मुंह के साथ अपनी फर्स्ट किस को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। और फिर ये कहती है अब हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है और हम इनोजी को मॉडल बना सकते हैं लेकिन मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे प्रायोरिटी दो। फिर हिमारी पूछती है कि इसे क्या देना था। तो फिर यू इसे दिखाता है और ये कहती है कि ये सॉफ्ट विंड फ्लावर है लेकिन ये छोटा है। तो यू कहता है कि ये फ्रेंडशिप रिंग पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। शायद आगे मैं तुम्हें ऐसे ही गुस्सा दिलाऊं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकियों को तुमसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ। और ये सुनकर हिमारी इसके पेट पर चढ़ जाती है और फिर इसे रिंग को पहनाने के लिए कहती है लेकिन इसे खुद पहनने के लिए कहता है। लेकिन फिर हिमारी जिद करने लगती है कि तुम ही उसे पहनाओ। फिर यो इसे पहना ही देता है। हिमारी फिर कहती है आखिर ये छोटी छोटी चीज क्या है। तो फिर ये कहता है कि ये विंड फ्लावर सीड है। फिर इसे हक करते हुए कह रही होती है कि अगर तुम 30 इयर्स तक सिंगल रहे तो मुझसे शादी करना। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमावारी सोचती है कि वो यू की बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी और अपनी फीलिंग्स को इस रिंग के अंदर छुपा के रखेगी। दूसरी तरफ यू किसी को थैंक्स कह रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम्हारी हेल्प करके खुशी हुई, पर्पल टूलिप के सीड्स बेस्ट हैं, है ना। इनाजुका खुश हुई होगी। यू फिर मन में सोचता है कि मैं हिमारी को नहीं बता सकता कि पर्पल टूलिप क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर ये कहता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड काफी क्यूट है और यही एक प्रॉब्लम है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।